हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस फटाफट न्यूज बुलेटिन में, जिसमें आपके लिए हम लाते हैं सिर्फ 5-6 मिनट में कोरोना वायरस से जुड़ी दुनिया भर की खबरें, बिना बोर किए और बिना ज्ञान दिए। अब आधे घंटे का न्यूज बुलेटिन देखने की जरूरत ही नहीं है। आज की प्रमुख खबरें हैं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में। आज की प्रमुख खबरें हैं भारत में कुछ बेहतर हुए हालात, पिज्जा डिलीवरी बॉय ने फैलाया संक्रमण और सोने के भाव आसमान पर। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत दूसरे देशों से बेहतर स्थिति में है। भारत में 24 टेस्ट करने पर 1 पॉजिटिव मरीज मिल रहा है, जबकि अमेरिका में हर 5 टेस्ट में 1 पॉजिटिव मरीज मिल रहा है। भारत में प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 9 मरीज हैं, जबकि वैश्विक औसत 267 मरीजों का है। देश के 736 जिलों में 325 में संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। 28 जिले ऐसे हैं जहां पहले कोरोना के मरीज मिले थे, लेकिन पिछले 14 दिन से यहाँ नए मामले नहीं आए हैं। देश में वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन का भी अब तक कोई मामला सामने नहीं आया है। साउथ दिल्ली के एक पिज्जा आउटलेट में डिलीवरी बॉय का काम करने वाला एक युवक कोरोना से संक्रमित पाया गया है। डिलीवरी बॉय के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले वो करीब 1 महीने तक घरों में पिज्जा डिलीवर करता रहा और इस दौरान वो कई लोगों के संपर्क में आया। प्रशासन ने उसके संपर्क में आए 72 लोगों की पहचान करके उन्हें होम क्वारंटीन में रहने का निर्देश दिया है। इसके अलावा युवक के साथ काम करने वाले अन्य डिलीवरी बॉयज और पिज्जा आउटलेट पर काम करने वाले लोगों को भी सरकारी क्वारंटीन फैसिलिटी में भेज दिया गया है। संक्रमित युवक अस्पताल में भर्ती है। गुरुवार को भारत में कोरोना वायरस के 988 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 13,407 पर पहुंच गई। हालांकि नए मामलों की संख्या में हल्की गिरावट है। सोमवार को नए मामलों का आंकड़ा 1200 के पार पहुंच गया था, जो अब तक किसी एक दिन में सामने आए सबसे ज्यादा मामले थे। गुरुवार को 34 और लोगों की मौत के साथ मृतकों का आंकड़ा 452 पर पहुंच गया। नए केसों की दर गुरुवार को 16 मार्च के बाद 30 दिन में पहली बार 10% से कम रही। 21 मार्च को यह सबसे ज्यादा 41.3% थी। इस बीच एक अच्छी खबर यह भी रही कि एक दिन में निजात पाने वालों की संख्या में भी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला। अब तक संक्रमण से मुक्त हो चुके लोगों की संख्या 1594 हो चुकी है। नए मामलों में कमी और ठीक हो रहे लोगों के बढ़ते आंकड़े निश्चित तौर पर राहत देने वाले हैं। कोविड-19 का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज करने की अनुमति के बाद देश में पहली बार दिल्ली में इसका प्रयोग हुआ। एक निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर पहुंच चुके एक शख्स पर इसके सकारात्मक संकेत मिले हैं। जिस मरीज को एक बार कोरोना का संक्रमण हो जाता है, जब वो ठीक होता है तो उसके शरीर में इसके एंटीबॉडीज विकसित हो जाते हैं, जो उसके इलाज में मदद करते हैं। ऐसे व्यक्ति के खून में से प्लाज्मा निकाला जाता है और प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडीज दूसरे मरीज में डाला जाता है। दिल्ली में अगले 3-4 दिनों में बड़ी संख्या में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल शुरू होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना वायरस की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। वहां गुरुवार को 244 नए संक्रमित मिले। किसी भी शहर में एक दिन में मरीजों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले मुंबई में 13 अप्रैल को 242 केस मिले थे। मध्य प्रदेश में कुल 1341 लोग संक्रमित हैं, जिनमें से 842 इंदौर में हैं। शहर में 47 मौतें हो चुकी हैं। भारत और मलेशिया के बीच पिछले कुछ महीनों से रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं, जब से वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत विरोधी बातें कही थी और पाकिस्तान का साथ दिया था। लेकिन भारत ने इन बातों से ऊपर उठकर मलेशिया को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की सप्लाई करने का फैसला किया है। मलेशिया की सरकार ने भी कल इसकी पुष्टि कर दी। मलेशिया के विदेश मंत्री हिशामुद्दीन हुसैन ने भारत के फैसले की तारीफ की है और ये भी कहा है कि भारत ने लॉकडाउन के दौरान अपने यहाँ पर फंसे मलेशियाई लोगों को निकालने में भी मदद की है। कोरोना वायरस के मौजूदा दौर में जहां एक तरफ शेयर बाजार में भारी गिरावट आ रही है, रुपए की कीमत घट रही है और दुनिया में आर्थिक तंगी बढ़ रही है, वहीं पर सोने का भाव 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की तरफ बढ़ रहा है। गुरुवार को भारत में सोने के भाव 47,250 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। बाजार के जानकारों का कहना है कि अभी इसमें 12-13 हजार रुपए की तेजी और आ सकती है, या शायद उससे भी ज्यादा, यानी सोना 64,000 रुपए तक पहुंच सकता है। जुलाई 2019 में सोने के भाव 32,000 रुपए थे। लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई और मीटिंग्स के लिए धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम सुरक्षित नहीं है। गृह मंत्रालय के साइबर समन्वय केंद्र ने इसके खिलाफ एडवाइजरी जारी की है और कुछ सावधानियां भी गिनाई हैं। कनाडा के शोध संस्थान सिटीजन लैब के मुताबिक जूम चीनी सर्वर का इस्तेमाल करता है। जूम ऐप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए जो बड़ी सुरक्षा खामी सामने आई है, वो है अनजान लोगों की ऑनलाइन बैठकों में शामिल हो जाने की। चीन के एक बड़े चिकित्सा विशेषज्ञ ने चेतावनी दी है कि चीन और अन्य देशों में नवंबर में दोबारा कोरोना वायरस का संक्रमण फैल सकता है। उन्होंने ये चेतावनी ऐसे समय पर दी है जब चीन में हालात सामान्य हो रहे हैं। शंघाई में कोरोना विशेषज्ञ टीम और शीर्ष अस्पतालों में संक्रामक बीमारी विभाग का नेतृत्व करने वाले झांग वेहोंग ने उम्मीद जताई कि दुनिया के देश महामारी को लेकर लचीला रुख अपनाएंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया कोरोना पर काफी हद तक नियंत्रण कर लेगी, पर आने वाली सर्दी में चीन और अन्य देशों को इस महामारी का दोबारा सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी सरकार ये पुख्ता तरीके से पता लगा रही है कि कोरोना वायरस का संक्रमण क्या चीन के वुहान शहर की लैब से फैला। राष्ट्रपति ट्रंप से पूछा गया कि ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि कोरोना वायरस वुहान की प्रयोगशाला में तैयार किया गया था। राष्ट्रपति ने जवाब दिया कि वे इसकी गहरी छानबीन करवा रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत के दौरान भी इस बारे में चर्चा की है, तो ट्रंप ने कहा कि वो आपसी बातचीत की चर्चा जाहिर नहीं करेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका में कोरोना वायरस का संभवतः सबसे बुरा दौर बीत चुका है। अमेरिका वायरस संक्रमण की चोटी या पीक को पार करके आगे निकल चुका है।
भारत सरकार की संस्था ICMR ने इस बात का खंडन किया है कि तापमान बढ़ने के साथ कोरोना वायरस का प्रकोप खत्म होता चला जाएगा। इस संस्था के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर ने कहा कि अब तक इस वायरस ने गर्मी का पूरा मौसम नहीं देखा है, इसलिए गर्मी के मौसम में वायरस पर होने वाले प्रभाव को पहले देखा जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा और उसके बाद ही कोई बात कही जा सकती है। फिलहाल इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यह बीमारी गर्मी के मौसम में खत्म हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा आपको ये हमारा फटाफट न्यूज बुलेटिन?